द्रुपद कन्या द्रौपदी एक नहीं 5 थी। कैसे? आइए जानते हैं। जैमिनी जी बहुत चिंतित थे। सोच विचार में डूबे हुए अपने प्रश्नों से परेशान हुए पहुंचे मार्कंडे जी के पास। जैमिनी जी मार्कंडे ऋषि को प्रणाम कर बोले, हे भगवान, महर्षि व्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ संपूर्ण शास्त्रों में ठीक उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार की देवताओं में विष्णु, मनुष्य में ब्राह्मण और आभूषणों में चूड़ामणि। क्योंकि इस महाग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का अलग अलग सुंदर वर्णन है। पर मुझे इस ग्रंथ के विषय में शंकाएं उत्पन्न हो गई है। कृपा कर आप मेरे शंकाओं का निवारण करें। जैमिनी जी ने मार्कंडे ऋषि से 4 सवाल पूछा। उनमें से जो दूसरा सवाल होता है वो ये होता है कि द्रुपद की पुत्री द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कैसे हो गई। तो मार्कंडे ऋषि जैमिनी जी से कहते हैं कि मैं संध्या वंदन करने जा रहा हूँ, मेरे पास समय का अभाव है। आप द्रोण पुत्र श्रेष्ठ पक्षीराज के पास जाइए, सभी शास्त्रों के अच्छे जानकार हैं और वो विंध्याचल पर्वत की गुफाओं में रहते हैं। आप वहां जाएं, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तब जैमिनी जी विंध्याचल पहुंचकर अपने प्रश्न उन पक्षियों से पूछते हैं। तब पक्षियों ने द्रौपदी के 5 पति होने के विषय में वर्णन करते हुए जैमिनी ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण, एक बार प्रजापति त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा नीचे की तरफ मुख करके तपस्या कर रहे थे। त्रिशिरा की इस कठिन तपस्या को देखकर इंद्र डर गए और उसे मार डाला, जिससे इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इसी कारण इंद्र का तेज नष्ट हो गया। इंद्र के इस पाप कर्म के कारण तेज धर्म में लीन हो गया और इंद्र तेज रहित हो गए। अब पुत्र त्रिशिरा की मृत्यु से पिता त्वष्टा अत्यंत दुखी एवं व्याकुल हो गए और क्रोधावेश में अपने सिर से जटा उखाड़ कर कहा कि आज इंद्र के पराक्रम एवं मेरे तेज को देवताओं सहित तीनों लोक के प्राणी देखेंगे। ये कहते हुए जटा की आहुति अग्नि कुंड में दे दी। उस समय ही ज्वाला की मालाओं से युक्त बहुत विशालकाय, विशाल दाढ़ों से युक्त काजल के वर्ण का भयंकर रूप वाला वृतासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार वान धनुष से छूटकर ऊंचाई की तरफ शीघ्रता से बढ़ता है, उसी प्रकार वृतासुर भी दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त होने लगा। वृतासुर इंद्र का वध करने का प्रयत्न करने लगा। अब इंद्र अपनी हत्या किए जाने के भय से व्याकुल हो गए और उन्हें मारीच्यादि सप्त ऋषि से वृतासुर के साथ समझौता करने का निवेदन किया। ऋषियों के बातों के प्रभाव से वृतासुर एवं इंद्र के बीच मित्रता स्थापित हो गई, परंतु इंद्र ने छल किया। संधि की जो शर्त थी उसे ताक पर रखकर धोखे से वृतासुर की हत्या कर दी। वृतासुर की हत्या के कारण इंद्र पर पुनः ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस अपराध के कारण इंद्र का बल वायुदेव में प्रविष्ट कर गया और इंद्र बल रहित हो गए। फिर इंद्र ने माता अहिल्या के पति गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या माता के साथ संबंध बनाए और उसी क्षण उस इंद्र की सर्वांग सुंदरता निकलकर अश्विनी कुमारों में प्रवेश कर गई। फिर दैत्यों ने इंद्र को सभी प्रकार से दुर्बल जानकर उन्हें परास्त करने के लिए राज परिवारों में जन्म ग्रहण किया, यानी कि कौरव बने। दैत्यों के भार को सहन करने से पृथ्वी पीड़ित होने लगी। वो सुमेरु पर्वत पर देव सभा में गई और दैत्यों के भार से मुक्त कराने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। हे जैमिनी, पृथ्वी के ये कहने पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। उनके अवतार के 2 ही उद्देश्य थे, प्रजाजनों का उपकार और पृथ्वी के भार का अपहरण। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ उसे स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देवता ने इंद्र के बल को कुंती के उदर में स्थापित किया, जिससे भीम उत्पन्न हुए। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। ठीक इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर स्वरूप अश्विनी कुमारों द्वारा माता माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया था, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इन 5 रूपों में अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी सची वही महाभागा कृष्णा के रूप में अग्नि से प्रकट हुई और कृष्णा एकमात्र इंद्र की पत्नी थी और किसी की नहीं। योगेश्वर यानी कि श्री कृष्ण भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं। फिर इंद्र तो देवता हैं, उनके 5 शरीर धारण कर लेने में क्या संदेह है। इस प्रकार 5 पांडवों की जो एक पत्नी हुई उनका रहस्य बताया गया। ज्ञानिष्ठ बनो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना।